100 एपिसोड हमने कर लिए हैं और मुझे नहीं लगता था कि इतना लोग मुझे सुनेंगे। और माइक पे इतनी बकवास हम लोग ने करी है, वो हो सकता है आपको वो काम भी आई। वरना बेसिकली अगर टैग पे बात करें ना तो यार टैग अब जो है ना बड़ी काफी चेंज हो चुकी है। पहले कोई प्रॉब्लम स्टेट होती थी हम उसके लिए सोचते थे, आप सोचना ही छोड़। टेक्निकल बंदे से बात करते हैं, वो उसी लैंग्वेज में आप उसके साथ बात कर टीआई के साथ, और वो आपको बेहतर जवाब देती है। और उस सूरत में आपके लिए जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज जो है ना, पहले आपको मेंटरशिप लेनी पड़ती थी, बंदा ढूंढना पड़ता था। अब आपको अगर आप एआई के साथ बातचीत करते हैं तो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वो सॉल्यूशंस आपको वहीं पे मिल जाते हैं। किस तरह मैनेज कैसे करना, मतलब क्या क्या आइडिया उसका? मतलब वो बोल रहा है कि मैं खुद कफील हो ये चीज है ना, ये मिजाज की बात होती है, हर बंदा नहीं रख सकता। और इससे वो फ्रूट लेना भी हर बंदे का काम नहीं है। अच्छा, मुश्किल होता है, मतलब उस तरह से केयर करना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? आज हमारा जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल एपिसोड है। 100 एपिसोड हमने कर लिए हैं और मुझे नहीं लगता था कि इतना लोग मुझे सुनेंगे। और माइक पे इतनी बकवास हम लोग ने करी है, वो हो सकता है आपको वो काम भी आई। वरना 100 एपिसोड तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल था। आज हमारे साथ जो दोस्त वगैरह हैं, जो जिनकी वजह से ये चैनल इधर तक पहुंचा है, अगर वो लोग नहीं भी होते तो भी पहुंच जाता, लेकिन ठीक है, उन लोग को हमने बुलाया है, सब मिलवाते हैं आपसे कि पीछे क्या आइडिया था हमारे इस चैनल के पीछे, किस तरह हमने सोचा था क्या बनाने के लिए, और पता नहीं क्या बन गया। तो चले शुरू करते हैं। चलो भाई, अभी स्टार्ट हो गया, इंसान बन लो। अच्छा, तो यार ये आज हमने आप सबको इसलिए बुलाया है कि आज हमारा जो है वो 100 एपिसोड है और हमने सोचा कि कुछ स्पेशल करना चाहिए। तो हमने अपने उस्ताद को बुलाया है, उस्ताद साहब जो है जिन्होंने हमें इंजन खोलना सिखाया है। और ये जो है, ये भाई साहब जो हैं बिलाल साहब हैं। और बिलाल, हाँ ये यार मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था बिलाल का। यार बिलाल साहब जो हैं हमारे, वो बड़ी मुश्किल से आए हैं हमारी पॉडकास्ट में आज, क्योंकि उन्होंने बोला जब तक ये लोग 100 नहीं कर लेंगे, मतलब ये लोग हल्के हैं बंदे, मतलब हल्के बंदे। हाँ, 9:30 बजने वाले, जल्दी जल्दी कर लो। अरे बज गए। ये है इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमारे बहुत साथ दिया है पॉडकास्ट में कि किसी तरह से शूट ना हो तो बहुत कोशिश करी उन्होंने कि शूट ना हो, लेकिन फिर हमें यही मोटिवेशन लगी तो हमने शूट कर ली। इरफान साहब थोड़ा सा आगे आप ले जाएं इन चीज़ को। आप स्पेशल एपिसोड है, 100 एपिसोड है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, अल्लाह आपको और भी एपिसोड बनाने की तौफीक फरमाए। यहीं गए तो तुम जब एपिसोड में आए थे तो तुमने किसान के बारे में कुछ कहा था, याद है? मैं पहले एपिसोड में आया था, हाँ, जब मैंने फाइबर की बात की थी, और दूसरी एपिसोड में मैंने किसान की बात की थी। अब तीसरी एपिसोड में मैं बात करूंगा टैग की ऑब्वियसली, क्योंकि तुमने फाइबर की बात करी, तुमने सेल्स की बात करी, तुमने किसान की बात करी, खाने पीने की बात करी, अब जो काम है उसकी भी बात कर लो। अब टैग की बात है। और शिबान हमारे, शिबान बहुत दफा है। शिबान तो भाई उस्ताद है ना। अच्छा, वैसे जो ना हम लोग का आइडिया यही था पहले एपिसोड में। अब हमारे 2 बंदे नहीं आए, वो जो जिनके साथ हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली अगर टैग पे बात करें ना तो यार टैग अब जो है ना बड़ी काफी चेंज हो चुकी है। पहले कोई प्रॉब्लम स्टेट होती थी हम उसके लिए सोचते थे, आप सोचना ही छोड़ दी। अब वो सीधा आप जाते हैं एआई की तरफ, उसको देते भाई तू सॉल्व कर, तू सोच भी, तू सोच कर भी दे, तू कर भी दे। लेकिन एडवांस जा रहे हैं ना, हम एडवांस काम पे करने लगे। मगर वही वाली बात होगी कि अब आपको जो है ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। अब आपको जो है टेक्निकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आनी है। सिंपली हुई है ना शिवान भाई, कि आप जिस तरह आप किसी टेक्निकल बंदे से बात करते हैं, वो उसी लैंग्वेज में आप उसके साथ बात कर टीआई के साथ, और वो आपको बेहतर जवाब देती है। और उस सूरत में आपके लिए जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज जो है ना, पहले आपको मेंटरशिप लेनी पड़ती थी, बंदा ढूंढना पड़ता था।
अब आपको अगर आप एआई के साथ बातचीत करते हैं तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो सॉल्यूशंस आपको वहीं पे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप फिर समझते हैं मैं काफी बेहतर हो गया। जब इन चीजों के ऊपर आप खुल के खेलते हैं ना, अभी हमें शूट नहीं हो रही थी और आप बैठे हुए थे, आपने कुछ बताया था कि यार आप अपने काम के साथ जो है वो डिजिटल एसेट पे भी फोकस करें। हाँ, वो क्या था? वो ये है कि भाई आपको ना जिस तरह पहले हम रियल एस्टेट के ऊपर काम करते थे कि आपके पास रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, फिर आपके पास जमीन रखी हो जो आपकी विरासत में चलती रहे। लेकिन अब जो है ना आपके पास डिजिटल एसेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जो आपकी मुस्तकिल चल रही है। मुस्तकिल चलने का मतलब ये है कि जब एक वेबसाइट मुस्तकिल चलती है तो अपना रैंक बढ़ाती है, उसके ऊपर उसकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। तो यही चीज अभी फॉर एग्जांपल आप आज से 3 साल पहले देखते थे ना, तो 3 साल पहले आपको कंटेंट तो लिखना पड़ता था। वो जो आप कंटेंट लिखते थे वो आप कीवर्ड्स के ऊपर लिखते थे और घुमा फिरा कोई कीवर्ड्स आगे पीछे करते थे। लेकिन अब राइट नाउ अब सूरत हाल ये है कि अब आपको जो बात लिखनी है ना वो आपको मीनिंगफुल बात लिखनी है, जो कंटेंट लोगों को समझ है, जो आपको चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए वेबसाइट के मुतालिक, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिले। और वही बात उसका स्नैपेस जो है ना वो एआई में आपको नजर आ जाता है। जब भी आप एआई से कोई बात पूछते हैं और आप उसको कहते हैं कि वेबसाइट कर ले आओ, तो उसका छोटा सा स्नैपेस उस 3 लाइनें 4 लाइनें उठा के दिखा देते हैं कि ये लिखा है इस वेबसाइट पे और ये इस वेबसाइट के एड्रेस है, डिटेल चाहिए तो यहाँ चलते हैं। अब पहले अगर आप ये काम ना करते, पहले अगर आप ये काम करते थे तो मीनिंगफुल आपको रिजल्ट नहीं मिलता था अगर कीवर्ड नहीं होता। अब एआई की वजह से एआई खुद उस बात को समझ जाता है और फिर उसको उठा के ले आता है। ये एक सबसे बड़ा एक पॉजिटिव चेंज है जो कि अब मतलब ये है कि अब आप वो वेबसाइट्स जो पहले कभी रैंक नहीं होती थी, अब एआई की वजह से वो रैंक होने लगती है। रैंक होने लगती वो रैंक होने लगती है। पहले भी तो रैंकिंग तो होती है ना, जो पहले रैंकिंग होती थी ना हमारे पास वो कीवर्ड्स के ऊपर होती थी, तो वो कीवर्ड्स आप ऐसे ही मतलब अंदर तो लगा भी देते थे ना, तो गूगल उन कीवर्ड्स को सर्च करता था और उनकी बेस के ऊपर आपको रैंक करके ऊपर ले आता था। लेकिन अब वो खुद भी उन चीजों को समझता है, समझ के फिर रैंक करता है आपको कि हाँ बात सही है जनरल। क्योंकि ऑलरेडी उसके मुतालिक बातचीत और लोग भी कर रहे हैं, तो फिर वो उसको ऊपर लेके आए, अदरवाइज नहीं लेके आए। सिंपल। तो ये अच्छा देखो, यही जो ना पहले मेरा आइडिया यही था जब बातें चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मेरा आइडिया ये था कि हम लोग जो बातें करते हैं ना वो फजूल सारी नहीं होती, कुछ काम की भी होती है, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। लेकिन अब वो बातें चैनल जो है वो फिर गेस्ट उसमें चला गया, गेस्ट आना शुरू हो गए और अभी है तो 100 एपिसोड हमने किसी तरह से निकाल लिए। लेकिन ये है कि मतलब मुझे ये स्टाइल मतलब मैंने सोचा था जब स्टार्ट हुआ था जब, तो तुम क्या बोलते हो उस्ताद, आप बताएं। हाँ, अच्छी बात है कि हमारे जो अच्छे मशवरे हैं उससे दूसरे लोग भी फायदा उठाएं, और जो हम लोग आपस में बैठते हैं क्या बात करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में भी आती हैं और कुछ चीज़ें खुल के भी सामने आती हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, इसका ये पॉइंट सही है। नॉट ओनली टैग, रोजमर्रा की लाइफ में भी हमारी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं कि हम नहीं समझ पा रहे होते चीजों को, मगर ये जो जिस तरह बैठते हैं डिस्कशन करते हैं छोटी मोटी, तो उसमें हमें फायदा हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम लोग आम लोग हैं, तो आम लोग क्या सोचते हैं, अब कोई एक्सपर्ट होता है उसका, अब जैसे कोई आम बंदा सुनेगा तो बोले यार ये तो एक्सपर्ट है तो इसका तो अच्छा लेवल होगा, हम अपने हिसाब से कैसे रिलेट करें। तो हम जैसे लोग जो हैं तो नॉर्मल डेली लाइफ में जिस तरह काम करते हैं वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, उनके ओपिनियन से रिलेट कर सकते हैं। बाकी एक मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही, वो ये समझ नहीं आ रही कि जब चाय आती है तो पैसों की बात क्यों शुरू हो जाती है इरफान? जब खाना खाने जाते हैं कोई पैसों की बात नहीं हो जाती, जैसे ही हम चाय पीने जाते हैं तो पैसों की बात शुरू हो जाती है। आखिर होता है, एंड होता है। क्या वजह है? एंड तो चाय वाला हम रोज सब दूर हो जाता है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि चाय वाला रोज है ना वो आइडिया सुन के वो अपने वेंचर्स निकाल लेता है। हम लोग तो 11 बजे बैठते हैं, बिजनेस करते हैं और 2 बजे तक प्रॉफिट लेके घर
वो मुस्तकिल है, यही वाले लोग फेस कर रहा होते चाय वाला। अभी आएंगे बोलेंगे 10 करोड़ डाल दो, 1 करोड़ रुपए डाल दो, इनसे 70 रुपए तो निकाल। हाँ। वो देख रहा हूँ किससे पैसे मांगू। शुरू में तो मतलब वो हो गया होगा ना कंफ्यूज, यार इतने बड़े बड़े लोग मेरे घर यहाँ क्या बैठे 1 करोड़ से नीचे की तो बात ही नहीं कर रहे हो। क्या कहते हो? नो डाउट बहुत सारे लोगों ने जो है ये बात क्वेश्चन रेज किया है कि जो चाय के होटल से बिजनेस शुरू होते हैं, रातों रात शुरू भी हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं उसी रात, सुबह ऑफिस जा रहे हो ऑफिस जाना। तो ये जिन्होंने प्रैक्टिकल किया, जिन्होंने चांस लिया, जिन्होंने ट्राई किया, डेफिनेटली नुकसान भी हुआ होगा, मगर वो आगे गए होंगे, उनको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, उनको तजुर्बा हुआ। हम लोग के पास इतनी स्किल्स हैं, सब ये नेटवर्क वाले भाई हैं हमारे साथ, ये बैकएंड के डेवलपर हैं, ये हमारे पास मोबाइल के डेवलपर हैं, मैं भी कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, मतलब सब मैं सबको जानता हूँ शायद, तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे कुछ? उस दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो हमारा एक लड़का जिक्र कर रहा था, उसने घर की छत पे मुर्गियां पाली हुई। बे यार ये बातें नहीं कर रहे नवीद की मुर्गियां मार दी यार, मेरी मुर्गियां हटा दी यार। छोटा सा घर है उसका, मगर उसने सोलर का सेटअप भी लगाया हुआ है, मुर्गियां भी रखी है। मैंने बोला भाई तू एक बकरा भी रख ले, बकरी भी रख लेता तू। आइडिया भी तो वो कह रहे नहीं यार, वो गंदगी बहुत करती है, वो मुर्गियां नहीं करती हैं। तो मैंने मुर्गियों का उसने ऐसा केज बनाया हुआ है बेसिकली कि वो सारी गंदगी नीचे और वो फिर साफ कर देते हैं। तो मुझे बता भी यही सेटअप होता है बकरी का, मतलब तुम ये कहना चाहते नहीं, मतलब आप ओपन रखो, उसके भी नीचे नहीं, उसकी शीट्स आती हैं, आती तो है, लेकिन हैंडलिंग मुश्किल, जगह भी ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि खुला फिरने वाला जानवर है, घास भी चाहिए होता है। तो वो किस तरह मैनेज कैसे कर रहे हैं, मतलब क्या आइडिया है उसके पास? मतलब वो बोल रहा है कि मैं खुद कफील हो जाऊं उसकी जरूरत। वो कह रहा है कुछ 5,000 की एक जो है फीड की बोरी मिलती है उसकी, देसी मुर्गों की, सही है, वो ले आता है। वो ठीक है। 3 महीने तकरीबन कुछ इस तरह उसके पास जो है वो फोन आ गया भाई, गलत फोन। तो 3 महीने कुछ चलती मैं है, फोन साइलेंट कर दिया। और वो जो है वो मुर्गी अंडे देती है उसको, वो जो अंडे हैं हाँ। वो उससे अपने बच्चों को जो है वो वही अंडे खिलाता है। बेहतरीन है। जब आप देखो, आप इस वक्त मार्केट में जो सिस्टम चल रहा है, आप खुद सोच लो कि जो देसी अंडा चल रहा है मार्केट में तकरीबन 450 रुपए से मजा आया। वो ज्यादा कम बोल रहा हटाओ। है, कम से कम भी 350 पार नहीं चल रहा है, और 25% ऊपर और लगा लो, ठीक है, 350 का 25% आप लगा लो, यानी 175 रुपए और ऐड कर दो उसमें, सही है, ठीक है। तो 550 550 जो है ना वो अभी वो चल रहा है। देसी चल रहा है, तो ये रेट चल रहा है अभी जो देसी अंडे के हैं। नहीं यार, मैं भी करता था, लेकिन वही मैं मसला हुआ कि वो पड़ोसियों को तकलीफ होनी शुरू हो गई। अब भाई इसका मसला कैसे सॉल्व करेंगे? भाई पड़ोसी बोलेंगे यार वो रात को बिल्ली आ जाती है। आप केज में ही रखो ना, वो भी नहीं छोड़ा भाई अपनी मुर्गियां, वो केज में ही मुसलसल रख रहा है। तो मैंने भी छोड़ी नहीं थी मुर्गियां, आप केज थोड़ा बड़ा बना लो बड़ा बनाया था। और उसमें रखो। तेरा तो और मसला था ना भाई, क्या मसला था? तुझे तो रखने नहीं देना था उन्हें। तो वो वही तो बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे वो बोल रहा है कि भाई रात को बिल्ली आ जाती है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तुम्हारे मुर्गे जो है बाहर निकल जाते थे घर से। वो मैंने सॉल्व कर लिया था। वो मसला शोर solve हो बहुत गया। करते थे, सुबह में सोते वो थे मसला लोग। ये होता था कि रात को बिल्ली आती थी तो वो उड़ जाती थी, शोर करना शुरू कर देती, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तुमने वो कोई ऐसी चीज रखी थी जैसे वो खेतों के बीच में अंग्रेज लगाते हैं ना, वो लकड़ी का, और वो इंसानी नुमा लगता है। नहीं, ये रात को सो जाए उनके साथ, रात को नहीं सो जाओ, फिर वो फिर भी शोर करने शुरू सही कर है ना। वो तो परेशान हो जाएंगे, तो बोले 2 मुर्गे और एक और मुर्गा आ गया। नहीं यार शिबान सही है, वो हिम्मत कर रहा है, हम भी कुछ करते हैं। अच्छा ना, मतलब ये भाई ने तो गाया भी रखे हैं भाई। ये चीजें ना, ये मिजाज की बात होती है, हर बंदा नहीं रख सकता, और इससे वो फ्रूट लेना भी हर बंदे का काम नहीं है। अच्छा, मुश्किल होता है, मतलब उस तरह से केयर करना, डेली उसके टाइम पे उसको फीड देना, उससे वो मतलूबा रिजल्ट डेली निकालना, ये एक बाकायदा तरतीब का काम है, और मुसलसल डेली आपने छुट्टी नहीं कर सकते आप।
हमने जानवर रख दिया ना ऐसा, फिर आप घर से बाहर ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि मैं चला जाऊंगा 2 दिन छुट्टी करके फिर आऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मर जाएंगे। इसी के हमें ड्यूटी लगानी चाहिए। नहीं वो तो सब कर लिया था ना मैंने यार, ये तो सब कर चुका था मैं, बस पड़ोसी को मैं कन्विंस नहीं कर सका। लेकिन इरफान ने अच्छा आइडिया दिया था, बोला 3 अंडे निकलते थे ना तो 2 उसको दे दे। तो मतलब रेयर केस हो गया ना तुम्हारा कि वहाँ मसला ही ऐसा हो गया, नहीं तो वैसे भी हर बंदे का मिजाज नहीं है। अभी ये वही अंकल जिन्होंने शिकायत कर रहे थे, किस चीज की? नहीं वो नहीं वो नहीं थे अंकल। तो फिर मगर फ्लैट वाले तो अगेन चलो हमारे पास वो छत है, लेकिन फ्लैट वाले फिर क्या करें? हेड वाले कुछ नहीं करते। पौधे लगा सकते हैं, पौधे लगा लें। पौधे भी यार हमने लगाए थे, मगर पौधों का मसला ये होता है कि सफाई करनी होती मासी को, पौधे हटाती है, सफाई करा, पौधे एक जगह रहे। पौधों को आप फेंकाओगे झुलाओगे तो उनकी जड़ें जो होती है ना वो वीक पड़ जाती, वो एक जगह रहे बस स्टिक रहे तो वो पौधा काम देता है। पौधा भी ये चीजें जो है ना जितनी भी नेचर से ताल्लुक रखती हैं, ऑर्गेनिक चीजें जितनी भी हैं, ये सब के सब करने के लिए बंदे को मुस्तकिल मिजाजी से काम करना पड़ता है। डेली आपने पौधा भी है ना केयर मांगता है, केयर के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, मर जाता है। तो ये ऐसे लोगों का काम होता है जो नर्चर करना जानते हो चीजों को, छोटी छोटी चीजों को नर्चर करके बड़ा करना। ये मेरे घर के पीछे पार्क है, वहाँ मैं अक्सर जाता हूँ, और उन्होंने अनार का वो लगाया है, उसमें अनार बाकायदा मुझे दिखे, छोटे छोटे थे अनार। चलो एक टॉपिक ये है टेक का। अबे यार तो थोड़ी लंबी तो करो, ये तो एपिसोड ऐसे ही खत्म हो जाएगा। नहीं मैं टेक का तुम्हें टॉपिक बता रहा हूँ। हाँ मुझे लगता है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर अंदर जिस टेक पे हम अब जैसे डेवलपमेंट करते हैं बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा 3 से 5 साल के अंदर ऐप्स नहीं रहेंगी, जरूरत नहीं होगी। वो जैसे मैं बताया था ना तुम्हें डिवाइस, वो याद होगा एक निकली थी, वो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ वो जो प्रोजेक्शन वाली, हाँ। वो डिवाइस एनएफ है सारे काम करने के लिए। अब जैसे तुम उस दिन मुझे बता रहे थे कि आईफोन ने वो देखो ऊपर वाली उसमें ना सब सेट कर दिया, ठीक है ना। अब इतनी सी घड़ी जितनी जगह तो होगी ना, वो ही बहुत है, जरूरत ही नहीं रहेगी। आईफोन 17 जो है ना बेसिकली वो जो ऊपर का हिस्सा है प्लेटो जिसको बोल रहे हो, बेसिकली उन्होंने करा ही है, जहाँ तक मुझे समझ आया वो यही आया कि वो सारा सर्किट जो है ना वो उधर ले आए और ज्यादातर बैटरी की जगह नीचे रख दिया। बस नीचे बैटरी है। आईफोन 17 एयर जिसका सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बेसिकली वो उनके लिए एक्सपेरिमेंट है। मतलब वो अभी देखना आगे ना वो इसको मिनिमाइज कर जाएंगे, मतलब वो डिवाइस आ जाएगी छोटी। बेसिकली सैमसंग ने जो वो खरीदा था वो भी तो यही था ना कि उसको पता है कि फ्यूचर की डिवाइस यही चलनी है। अब वो डेवलपमेंट का वो मोड भी नहीं रह जाना। लेकिन यार वही तो जो मैं बोल रहा था ना उस दिन कि यार अब फोन जो है ना बड़े बोरिंग हो गए। फोन बस सीधे सीधे लंबे लंबे वो जो आते थे पहले हमारे नोकिया के अजीब अजीब शेप के, वो नहीं आ रहे यार, मजा। हाँ एनगेज से एनगेज मेटा रेवन जो अभी उसने वो निकाला है यार, मतलब पहले का ही निकाला है, मगर वो जो एडवांसमेंट आ रही है उसमें, मतलब नहीं उसका वीआर भी बहुत अच्छा था यार। अब चश्मे सच में चोरी नहीं होगी यार, मतलब मैं समझ रहा हूँ चोरी की बात आपने करी है ना, ले दो। अब जिस तरह की डिवाइसेस बन रही है ना, चोरी करने का फायदा नहीं है, क्योंकि डिस्पोजेबल बन रही है। नहीं महंगी भी तो है भाई, महंगी है लेकिन अच्छा ये महंगी असल कीमत की वजह से। तू बेचेगा क्या? हर चीज क्लाउड पे कंट्रोल हो रही है। हाँ क्लाउड की वजह से मसाइल हो सकते हैं। बिकना ही खत्म हो जाएगी तो चोरी होना भी खत्म हो जाएगी। चोरी को क्या करेगा? खुद यूज कर ले या फिर वो खुद भी यूज, अगर क्लाउड नहीं है तो यूज नहीं हो सकता ना। ये तो है क्लाउड बेस्ड सारी। जिस तरह भाई पहले हम जो है वो पायरेसी करते थे, सारे क्रैक वर्जन यूज करते थे, अभी भी लोग यूज करते हैं। हमने कभी नहीं की पायरेसी, तुमने की होगी। हाँ हमने पायरेसी नहीं करी, हमने यूज करी है। हमने कभी पायरेसी। तो अब क्या है, अब सारी सर्विस बेस कर दिया उन्होंने, मतलब यूज करो वरना फिर बंद। लाइसेंस लिए हम गए थे ना विंडोज का लाइसेंस घर पे बनाते थे, इतना जेन्युइन है, घर पे लाइसेंस बनाते थे खुद। अब बनाने की एक टूल था वो याद है, वो बिल गेट्स आया था जब आरफा करीम से मिलने, तो ये भी उधर पंजाब में तो इसको की का टूल दे दिया, बोले तुम बना लेना।
ये आपके लिए बोला यार तुम अपने पास रखो, उधर मेरे पास स्टोरेज नहीं है, वो घुमा रहे हो। बिलाल ने सर्वर बनाया था जहाँ से की कंफर्म हो जाती थी। हाँ, सारे काम तो यहाँ हो रहे थे। डॉक्टर सुलेमान जो एंटीवायरस बना था, कैसे बना था वो? ऐसी तो बना था भाई, पता ही नहीं तुम्हें, सारे पंजाब में काम हो रहे थे जो। ऐसी थोड़ी यहाँ पे सारे आउटसोर्स करते हैं। अब ये दोनों ही बैठे में इन लोग की वजह से होता है ये। तुम्हें तो हम उस्ताद मानते हैं वैसे। उस्ताद यार आजकल खामोश हो गए यार, इसका मसला क्या है? बहुत ज्यादा सीरियस क्यों हो? खामोश लग रहा है या नहीं लग रहा है? बताओ, लग रहा है कि नहीं? आजकल आजकल मीडिया पे खामोश है। आजकल ऑफिस में काम वाम तो नहीं कर रहे? कभी कभी काम नहीं करना पड़ता। मीटिंग की जगह मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा सही है यार, चलो नहीं बोला यार, कोई बात नहीं, बाद में बता देना तू। अच्छा भाई, एक तो हो गई टैग की बात, तुम टैग की बात करो। एजुकेशन जो है, जो 1000 साल से एक ही चल रही है, उसकी बात कौन करेगा? एजुकेशन नहीं हो सकती चाहिए। क्यों नहीं? मसला ये है, तरीका ही चेंज नहीं है, कोई पुरानी चल रही है हमारे पैटर्न असल में यही है। पूरा माशरा ऐसे बना हुआ है, कनेक्टेड है हर तरह से। तो लेकिन अब अच्छा, आपको पब्लिक डीलिंग के लिए कुछ चाहिए ना? हाँ, पब्लिक ज्यादा है, पब्लिक डीलिंग के लिए कुछ चाहिए, उसके लिए पढ़ाई जरूरी है, बस इतनी सी बात। वैसे कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरी है यार मेरे तो समझ में। भाई तू मुझे इतना बता दे, तूने लास्ट आखिरी बार कॉपी पे पेन से या पेंसिल से कब लिखा था? अभी थोड़ी देर पहले लिखा। वो तूने अपने लिए लिखा था ना, अपनी लॉजिक्स लिखता है। हाँ। इसके अलावा नहीं लिखते हैं, सब हम लोग मोबाइल पे मोबाइल पे करते हैं, टाइपिंग करते हैं या वो करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता, जिनके बच्चे हैं स्कूल में उनको पता होगा, सबके ही है कि टीचरों का फोकस होता है कि बच्चे की राइटिंग अच्छी हो, बच्चा राइटिंग सही करे। क्या करना है? करना क्या है यार? करना क्या है? नहीं, वो बेसिक असल में रिस्पॉन्स टेबल रटाओ और भेजो यार। अब हम भी मजबूर, हम भी डांट के टेबल याद करवा। डांटते हो बच्चों को? पहला पेरेंट होगा जो पूछ रहे हैं। अब ये डांट, मैं तो डांटता हूँ, मैं तो हूँ अजीब सा। मतलब मैं अपने आप से मतलब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं गुस्सा आ जाता है, लेकिन तुम मतलब मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। हमारी नहीं करूँगा, हमारी पिटाई नहीं होगी, बच्चों की होती है। मेरी भी हुई है पिटाई। पिटाई करना क्या मसला? क्या बड़ी बात? क्या बड़ी बात? कुट के बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाते ना, स्ट्रॉन्ग हो जाते। हड्डियां स्ट्रॉन्ग, लोग वो बॉर्नवीटा सब पी के हड्डियां स्ट्रॉन्ग, हमको टूट के। अच्छा भाई, इरफान बोल रहा है कि भाई हमें जो है ना 10 एपिसोड की ना सीरीज करनी चाहिए, टैग के रिलेटेड एक सीरीज बनाएं, एक सीरीज हम बनाएं कि बच्चों को कैसे पीटा जाए। टैग फोकस एजुकेशन, टैग फोकस फील्ड, मतलब फोकस करके एक इन्वेस्टर वाली एक बनाएं, भाई इन्वेस्टर वाली सीरीज बनाएं एक पूरी। नहीं, वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर आप कभी किसी से मिलो जिन्होंने होम एजुकेशन या होम स्कूलिंग जिन बच्चों की हुई, उनसे कभी मिल नहीं रहे ना वो लोग। नहीं मिलो तो क्या, मिलो तो उनमें आप एक जैसे स्कूल में बच्चे, जैसे आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और एक खास फर्क है, फर्क तो है, लेकिन क्या अच्छा फर्क है खराब फर्क है? लेकिन वो भी मांगती है, मतलब जो होम स्कूलिंग है ना, वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मांगती है घर में, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। नहीं वालिदैन ने तो कसूर कर दिया। बच्चे को तो आपने उठा के बिठाने और पढ़ाना है, बच्चे को तो आप वो नहीं कर सकते कि जी तुम बैठ जाओ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ। नहीं, आप बैठोगे साथ तो बच्चा पढ़ेगा, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते। तो आपका अपना डिसिप्लिन है, आप डिसिप्लिन लाओगे तो फिर बच्चा पढ़ेगा, और उसमें डिसिप्लिन लाना पड़ता है, जाहिर है, ऑब्वियसली डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैंने ना पिछले दिनों इसके लिए बेटे के लिए एक क्लास वो की थी ड्रिलिंग के लिए ना, तो उसमें उसने जो उसको वो सिखा रहा था ना, वो स्क्रैच सिखा रहा था, प्रोग्रामिंग स्क्रैच। तो
मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। पुराना है बहुत, बड़े अच्छे से, बहुत पुराना होगा, लेकिन मैंने अभी देखा MIT के उसके। MIT पे, तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। वही मैं बात भी बता रहा था कि वो उसको दिखाओ अपने बेटे को, वो अच्छी चीज है सीखने के लिए। लेकिन ये रेलेवेंट होती जा रही है ये चीजें सारी। प्रेजेंटेशन में PDF में नहीं वो है ना, मतलब है तो प्रोग्रामिंग, लेकिन स्टेप प्रोग्रामिंग और दोनों है ना उसमें, आप वो भी लिख सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स उठा के, ब्लॉक्स उठा के ना एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। एक्शन बने हुए ब्लॉक्स में, वो प्रोग्रामिंग की है फिर लैंग्वेज। हाँ प्रोग्रामिंग की, उसमें पूरी गेम बन जाती है, छोटे छोटे मतलब। यार ये जो है ना वो एप्पल में भी आई है, वो प्लेग्राउंड के नाम से। हाँ उसी तरह की है, लेकिन ये स्क्रैच बहुत पुरानी है तकरीबन, यानी मुझे तो ऐसे 10 साल पहले भी मैंने इसको खेला। अच्छा हाँ पुरानी है। अच्छा उसमें उसको वो करके दिखाया कि आप कैमरा है आपके साथ और कैमरे के साथ आप एक्शन कर रहे हो, ऊपर से बॉल आ रही है और आप अपने हाथ के साथ उस बॉल को उछाल रहे हैं, वो उसने उसके साथ करके दिखाया। ये तो अगर कोई प्रोग्राम बनाने बैठे बाकायदा इसके लिए तो अच्छी खासी स्किल चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये 5 मिनट के अंदर उसमें आसान होता है यार, वैसे भी काफी आ गई है चीजें, बहुत सारी चीजें आसान हो गई है, लेकिन अगेन वो इससे भी आसान हो जाएगा। ये जो दिखा रहे हैं ना इससे भी आसान हो जाएगा। उसमें भी अब ये होगा कि AI बेस आ जाएगा, ये मुझे ये चीज चाहिए इस तरह से डिजाइन, वो ही बना दे। और वो कहानी होनी है, मुझे तो ये लगता है जो आप ना आपने पुरानी एक मूवी थी आई रोबोट के नाम से। नहीं, लेकिन ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये जो सारी चीजें हैं ये VB6 में भी तो हम करते थे। वो जो बन जाता था, कनेक्शन देते थे तो वो फॉर्म बना देता था, सब क्रिएट हो जाता था। नहीं, लेकिन ये ब्लॉक बेस्ड जो है ना, ये इंटरेक्टिव है, बच्चों को खेलने में मजा आता है, देख के मजा आता है, कलरफुल है। और वो भी तो था लेगो माइंडस्टॉर्म, वो भी तो यूज करते थे हम। वो अभी तो वो भी एडवांस हो गया होगा आपको। महंगी है ना, महंगी चीज है ये तो फ्री है। तुम तो नहीं महंगी, तुम तो नहीं हो। ये AI यूज कर करके मोबाइल मुझे सेकंड हैंड भेजता है, बोलता है ये लो, ये बहुत अच्छा मोबाइल है, तुम रख लो, और बोला मुझे तुम ना बोलो। नहीं भाई, वो महंगा मोबाइल है, मैंने यूज किया है। अभी भाई वो ऑक्शन में जा रहा था, मैं बोला नहीं मैं इरफान को दूंगा। जब ऑप्शन करना जब बोलेगा ना कि नवीन ने यूज करा, फिर तो फिर तो पीछे पड़ जाएंगे लोग, पीछे पड़ जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे। ये ले लो, हाँ इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। तो ये है कि भाई बहुत बड़ा तुम्हें चीज दी है मैंने, कदर कर रहा हूं उसका। कदर है, बहुत ज्यादा कदर है। जैसे मैंने शिबान को भी एक मोबाइल दिया था, वो उसने घुमा दिया। नहीं घुमा नहीं दिया, कुछ लोग आए थे वो लेके चले गए। कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आए शिबान के पास आए, हाँ वो आपको फोन रखवाया था ऐसे हुआ था शिबान। अरे मोबाइल छीनता है ना बंदा, फिर कितनी थोड़ी देर तक ना वो सीन रिवाइज करता, यूं कर लेता ऐसा होता है। अच्छा मोबाइल खरीदते हैं नहीं वैसे ऐसा होता है ना, बार बार सीन रिवाइज करता हूँ यार, यूं कर लेता मैं, यूं करता मैं, यूं कर लेता। मेरे से जब छीनने आया था, कितनी बेबसी लगती है वो मोबाइल छीनने में। मेरे से जब छीनने आया तो उसकी पिस्टल रखी गई इधर और मैंने हाथ छोड़ दिए, मेरे बैग लटका और तो मार देता उसको। मैंने तो सोचा ही नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं रेजिस्ट कर। तो उसने मेरे बैग से, कंधे से जाना, बैग उतारा, लैपटॉप का, जेब में तलाशी की, मोबाइल था, मोबाइल निकाला, जेब में रखा और तो बस मेरी जेब में चाबी थी घर की, वो चाबी उससे ले ली। आया घर का दरवाजा खोला तो मेरे होंठ जो है वो वाइट थे। मैं एक शॉप में था, मैं पानी छानी पिया, थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ, फिर लैपटॉप खोला, दूसरा लैपटॉप खोल के स्क्रीन देखा कि लोकेशन क्या, लोकेशन देखा तो हमारे पीछे वाला ग्राउंड था ना, उसके कोने पे लोकेशन आ रही थी। फिर मैंने कहा कि मैं जाता हूँ, जाता हूँ जो बात कर रहे हो चाहे इतनी देर में ना वो लोकेशन बंद हो गई। तो फिर मुझे क्या रूल है जाना भी है ना, टाइम भी जाया होगा खामखा। मतलब है कि ये आप
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो जान को अपनी हमेशा नहीं, मतलब मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि यार अगर जैसे कि आग है, गन लगा दी, तो हमें मतलब इस्लामिक तौर पे क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर रुक जाते हैं तो इनको एप्रिसिएशन मिलती है और करो भाई, और अगर नहीं रुकते तो आप मर भी सकते हो। तो फिर आप मतलब क्या नहीं, आपको रुक जाना चाहिए, Solution क्या? लेकिन गवर्नमेंट को सोल्यूशन देना चाहिए। मतलब हमें हमारे ऊपर क्या है, मतलब हम हीरो ना बना, नहीं है ना हमारे, हम इस चीज के मुकल्लफ ही नहीं है ना। हम नहीं कर, हम ना करें। अल्लाह ताला उनको जिंदगी नसीब करे। वो कहते थे कि भाई ये जो हमारे कराटे है ना, इनको तुम बिल्कुल न इस्तेमाल करना गोली के सामने, गन के सामने, कभी भी ये कोशिश ना करना। वो तो इसलिए कहते थे कि भाई वो आप मर सकते हो या जो भी है, लेकिन मतलब रूल क्या होना चाहिए कि यार इनको रेजिस्ट करें, नहीं यार नहीं करने दें। मेरे मुताबिक तो मतलब जो आप अगर आप एथिकली देखते हो ना, तो आपको अपनी जान सबसे ज्यादा कीमती है। ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज है। मैं इसलिए मैं ये इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यार इनको अगर रोकेंगे नहीं तो ये तो बढ़ते जाएंगे ना भाई, गन आ गए हमारे पास। गवर्नमेंट का काम है ना, आप इस चीज की कैपेसिटी नहीं रखते, या तो आपके पास भी गन हो, फिर आप कहें भी हाँ मैं रोक सकता हूँ, गन नहीं है तो फिर आप ऐसे ही हो गए। या तो सब लोग गन चलाना सीख लें। गन चलाना तो बहुत सारे लोगों को आ भी जाती है, लेकिन गन रख नहीं सकते ना। भाई साहब, मतलब आप अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही, अगर आजाद कर दें तो फिर किसी को कोई क्योंकि मतलब फर्क ही नहीं होगी। मतलब वो हो जाएंगे ना, मतलब शेर हो ही गए कि भाई अब तो मसला ही है, कोई कुछ भी नहीं करेगा। देखो भाई बात ये है, जो कोई भी गुनाह करने निकलता है ना, हमेशा उसके दिल में खटक रहती है, डर भी लगा रहता डर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर थोड़ा सा भी किसी ने मुझे देख लिया ना तो मैं तो गया। और वो जो उसका वही डर है ना, वही उसको मजबूर कर देता है तुम्हारे किसी भी रॉन्ग एक्शन लेने पे वो गोली चला गोली देगा। चला देगा। वो डर ही रहा होता वो है। डर रहा होता है। आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। देखो हमेशा ये देख लो कि कोई भी शख्स कोई भी गुनाह कर रहा होता है ना, उससे उसका दिल बहुत डर होता है। और जब वो मुस्तकिल वो गुनाह करने लगते हैं ना, तो वो डरना छोड़ देता है। जब वो डरना छोड़ देता है ना, तो फिर वो मारता नहीं। तो देखो तुम कि बाज़ दफा कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो मारते नहीं, जो सिर्फ डरा रहे होते हैं, जो डरा रहे होते हैं, और जो किसी का बट मार के कुछ और करके जो है ना आपको जख्मी कर देते हैं, मारते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका दिल इतना सख्त भी हो चुका होता है, उनका डर निकल चुका होता है। क्यों? उनको पता है कि नहीं ये कुछ नहीं होता, मैं निकल जाऊं यहाँ से, इसको मैं कुछ ना कुछ। चलो यार, इनको ज्यादा याद नहीं करना चाहिए। अल्लाह की मदद फरमाए। शिबान भाई बहुत गौर से सुन रहे, चल भाई, शिबान भाई काफी गौर से सुन चल रहे। भाई, तो भाई अभी क्या रद्द आप क्या सजेस्ट करते हैं, अगले एपिसोड्स किस तरह के होने चाहिए? पिछले एपिसोड्स आपने देखे होंगे, हर किस्म का जो है हमने एक्सपर्ट बुलाने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी काफी लोग रहते हैं। तो क्या सजेशन है? जैसे इसने सजेशन दिया कि भाई हम एक सीरीज वाइज चलें, हम कि भाई एक सीरीज करें, पहले टैग के 10 एपिसोड या इस तरह बना लें सीरीज, फिर इन्वेस्टर्स, ताकि लोगों को एक सीरीज मिल जाए ना, तो एक लोगों को नॉलेज मिल रही है, तो आधी अधूरी नहीं पूरी एक कंपाउंड नहीं, अब जैसे बना टेक है, टेक को एक्सप्लोर करने हम काम कर रहे हैं ना, हाँ। फील्ड में है, हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि यार एआई का एटलीस्ट हमारे मुल्क में, चलो यूएस वगैरह जो बहुत अहेड है कंट्रीज, उनकी हम बात ही नहीं कर सकते ना, हमसे बहुत आगे। लेकिन हम यहाँ बैठे, यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से हम क्या सोच सकते हैं कि भाई टेक अगले 3 से 5 साल में कहाँ तक वो हो सकता है। बात नहीं है। अभी अगर रिसेंटली आपने न्यूज़ एक कंपनी की security.ai, हाँ वो वो भी बिकी है, ठीक ही है। पाकिस्तानी बंदा था, हाँ। रेहान जलील शायद, हाँ, रेहान जली। वो हमारी ऑफिस की बिल्डिंग में है वो। अच्छा। security.ai। मगर जब उसका मैं देख रहा था ना, वो ऑलमोस्ट जब मैंने उसको कन्वर्ट किया जो हमारी जीडीपी और जितने में वो बिकी है, तो हमारी जीडीपी का 0.45% जो था वो उसकी कॉस्ट लगाई गई थी इसकी कंपनी की। अब आप खुद सोचो, यहाँ बैठे बन गई है। मेरे ख्याल से तो टेक
बाउंड्री नहीं है उसकी। नहीं अगर जैसे हम यहाँ हैं, हम बाहर हैं, देखो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वही है, हाँ यहाँ नहीं हो रही ना। लेकिन बाउंड्री नहीं है ना, प्रॉब्लम यही है, रुकावट नहीं है उसकी। देखो मेरी बात सुनो, असल प्रॉब्लम यही है कि इम्प्लीमेंटेशन अगर यहाँ पे होनी है ना, इसकी डिफरेंट वो है, और अगर वहां पे होनी है ना, उसकी डिफरेंट नहीं। लेकिन मुझे टैग, लेटेस्ट टैग पे आने पे कोई बाउंड्री नहीं रोक सकती, ये मैं कहना चाहता हूँ। तुम्हारी वो डेटा हाँ, नहीं है। कोई यहाँ नहीं बिक रही ना। बिकना अलग चीज है, बेचने में भी बाउंड्री। मतलब अगर बेच भी रहे हैं ना, तो वहाँ आपको इतनी वो जेंट्री ऐसी नहीं मिलती जो उसको खरीदे। यही भी अगर तुम्हें याद हो, मैंने आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मैंने बात की थी कि हम व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके, एआई का इस्तेमाल करके वो करेगा। और आज आपको एनालिटिक बहुत सारे लोग हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो होता है, वो हो गया ना, अब तो एजेंट आसान हो गया, बहुत फौरन कर सारे सकते हैं। ठप पक हो जाती है फौरन। अगर हम उस वक्त करते तो उस वक्त आज भी उसकी लाइफ कम है ना। देखो बात यह है कि अगर वो इस्तेमाल होता चलता ना यहाँ पे, तो हमें उसके उतने पैसे नहीं मिलते जितनी हमने उसके ऊपर मेहनत की थी। आज अगर वो चल रहा है तो उसकी कॉस्ट कम है। क्यों उसकी कॉस्ट कम क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर मेहनत इतनी ज्यादा नहीं है ना, तो कॉस्ट कम है जाहिर है। जब मेहनत कम है तो कॉस्ट भी कम है, तो अच्छा, भी कम पैसों में। ठीक है, समझ गए भाई। हम समझ गए कि भाई टैग के रिलेटेड हमें एक सीरीज, कुछ एपिसोड करने हैं। और क्या मशवरा है हमारे चैनल के हिसाब से? मेरे जो हमारा जिस स्टेज पे ना हम सबके बच्चे हैं, तो हमें उन बच्चों के लिहाज से ना कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सीरीज शुरू करें जो हमारे बच्चे इंगेज होके ना उन चीजों को लेके आए, उनकी कोई काम की चीज हो। उनके कोई काम। अच्छा, एक चीज रह गई है अभी भी, वो उसकी वजह ये है कि मुझे बुलाना था डिफरेंट उलमा कराम को, मुफ्तियान कराम को, लेकिन ऑफ कोर्स वो इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि उनको ज़रूरी भी है आना इन प्रोग्राम्स में, ताकि जो लोगों से वो कनेक्ट होना चाहते हैं वो इधर से ही हो सकते हैं। तो वो भी मैंने बड़ी कोशिश करी है कि करूँगा, क्योंकि अभी वो नहीं हुआ अभी तक। मुफ्ती कराम कोई नहीं आया, उलमा कोई नहीं आया, उनसे भी मसले पूछने हैं कि भाई नॉर्मल लोगों को ये मसाइल होते हैं, या हम जैसे टैग की बात करें तो हमारे पास कितने मसले आते हैं, किन किन चीज़ों को हम रोक सकते हैं। ये तुम साइलेंट नहीं करोगे अपना फोन, कैसा बंदा है यार। तो ये सोचा है मैंने, ये सीरीज भी होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये एक चीज़ रह गई है, अभी तक हो ही नहीं सकी। अगेन वो उसमें हम पीछे नहीं है, वो लोग नहीं आ रहे हैं। चल भाई, इसके ऊपर ना सबसे बड़ी चीज चल अलार्म बजी। जो टेक के मसाइल है ना, फॉर एग्जांपल टेक से रिलेटेड अगर हम बात कर लेते हैं, ई कॉमर्स के हवाले से जो मसाइल है, बहुत सारे लोग, मतलब मैंने नहीं देखा अभी, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है ऑलरेडी, बहुत सारे मुख्तार काम ने काम किया हुआ। वो अगर इनलाइन होकर वो बात खोल के बात सामने रखे ना, तो वो देखो, वो उससे क्या होगा, उससे फायदा ये है, देखो किसी भी चीज के ना हराम और हलाल होने में थोड़ा सा फर्क होता है। तो वो थोड़ा सा फर्क है ना, वो आपको मुफ्ती ही बताते हैं कि भाई ये किस तरह का फर्क है और आपको इसको किस तरह सही ले लेते हैं। तो वो एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बात कर दूं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, ड्रॉप शिपिंग में कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से वो सही नहीं है, लेकिन उनका हल उन्होंने दिया है कि आप इसको इस तरह नहीं, इस तरह कर लें तो ये ठीक है। और वो प्रैक्टिकल है, तो क्यों ना लोगों को ये पता चल जाए कि आप ये काम आपको इस तरह करना चाहिए, तो इससे आपकी चीज हलाल हो जाएगी, और हलाल चीज में भलाई हो रहा है, उसकी बरकतें हो रही हैं। तो भाई हमारे पास सजेशन काफी आ गए हैं उस्ताद, आपको कुछ सजेशन देना है? रैप अप कर रहे हैं हम लोग। मैं जो सबसे ज्यादा मतलब जो डिस्कस करना चाहता हूँ, बेसिकली हम सब उस एज में हैं सब, जो मतलब हम बाप भी हैं, बेटे भी हैं, मतलब एक पेरेंट भी है और बेटे भी हैं। तो हम जो है इस वक्त मतलब वो चीज ज्यादा डिस्कस करें, ताकि कोई ये भी ना बोल सके हमें कि हम पेरेंट हैं तो हम ज्यादती कर रहे हैं, या हम बेटे हैं तो हम ये बात नहीं कर रहे या वो बात नहीं। तो हम ये
अगर डिस्कस करें ना, हाँ सही है, फैमिली के रिलेटेड की सीरीज होनी चाहिए। हाँ, एक पेरेंटिंग या एक बच्चे को कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, एक एज अ पेरेंट हमें कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, और एज अ बेटा कैसा होना चाहिए, दोनों बोलते हैं ना तुमने। चलो भाई, तो हमें काफी सजेशन मिल गए हैं और आप भी कमेंट्स में सजेशन दे दें कि हमें क्या करना चाहिए। चैनल बंद नहीं करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये कमेंट देंगे तो हम नहीं करेंगे बंद। बाकी कैमरामैन हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने काफी हेल्प करी, वरना ये एपिसोड भी नहीं बनता और पिछले एपिसोड भी नहीं बनते। और शिवान भाई, आप लोग ने टाइम पे आ गए, बड़ी बात है। कुछ लोग जो हैं वो आए नहीं अभी तक, हम लोग ज्यादा अनइम्पोर्टेंट है शायद, और ये आए हैं पंजाब से, इम्पोर्ट किया हमने इनको। तो आते रहेंगे ये भी अब हमारी सीरीज में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।